जितने लुटेरा हैं, जितने भागे हैं, टोटल गुजरात के रहने वाले व्यापारी हैं, वो अमित शाह और मोदी जी के मिली भगत है। पहले तो कहते थे 70 साल के ऊपर के नेता प्रधानमंत्री बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, तो मोदी जी कैसे चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए वो व्यापारियों को नीरव मोदी, विजय माल्या की तरह विदेश भेज रहे हैं कि कहीं मेरे ऊपर इमरान खान की तरह दबाव पड़ा, कहीं पाकिस्तान वाली छाया पड़ गई, नज़र लग गई, तो विदेश भागने में खर्चा कहाँ से आएगा। इन व्यापारियों को भजाने का पूरा हाथ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का है। बाबा रामदेव जी और अन्ना हजारे, ये दोनों लाला रामदेव बीजेपी के दलाल हैं, अहिर के नाम पर कलंक हैं। अडानी जी तो बिल्कुल मोदी जी के आका हैं और अडानी के गुलाम मोदी जी हो गए हैं, अमित शाह जी हो गए हैं। जैसे अडानी चाहते हैं वैसे मोदी जी करते हैं। जितना मामला अडानी जी का है सब अमित शाह के माध्यम से पैदा होता है, वहीं समाप्त होता है। नीरव मोदी गया, उस पर क्या कार्रवाई किए, विजय माल्या के उस पर क्या कार्रवाई किए। जितने लुटेरा हैं, जितने भागे हैं, टोटल गुजरात के रहने वाले व्यापारी हैं, वो अमित शाह और मोदी जी के मिली भगत है। अब लोग कह रहे हैं अडानी जी भी भाग सकते हैं। कोई गारंटी नहीं, जा सकते हैं। जैसे नीरव मोदी बीजेपी के लोगों से मिल के गया, विजय माल्या मिल के गया, वैसे ये भी जा सकता है और जाएगा तो मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर जाएगा। बिना इनके मिली भगत बाहर भी नहीं जाएगा। जाएगा तो उनको सुरक्षा चाहिए ना। ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, साहब 18.5% मुसलमान हैं, बाकी हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पंजाबी हैं, जैन हैं। कहाँ हिंदू खतरे में है। भारत के एक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान हैं, बाकी सारे राज्यपाल हिंदू हैं। राष्ट्रपति हिंदू है, उपराष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, राज्यपाल सारे हिंदू हैं। फिर हिंदू खतरे में कैसे है। अगर हिंदू खतरे में अभी विपक्ष ये बात कर रहा है कि सदन में अडानी जी के पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। साहब अडानी के ही मुद्दे पर बीजेपी दो फाड़ होगी। 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जोगी जी का नंबर आएगा। और जोगी जी हिंदू महासभा अलग करके अपना हिंदू युवा वाहिनी बनाए हैं। मनोज सिन्हा पर मुख्यमंत्री बनने वाले थे, जोगी जी ने दबाव डाला कि हमारे 32 विधायक हैं, अगर हमें नहीं बनाया मैं किनारे जा रहा, इसलिए इन लोगों ने मजबूरन बनाया। अब मोदी जी का उत्तराधिकारी जोगी जी हैं। जोगी जी सनातन धर्म के बड़का ठेकेदार बन रहे हैं, जबकि वो सनातन धर्म के नहीं हैं। जिस दिन उनका नाम बदला उस दिन जाति और धर्म बदल गया। मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, किसान मोर्चा के समर्थन में आए थे। आज तो आ गया था लेबर यूनियन हरभजन सिंह संधू जी से मिलने के लिए। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, इंद्रजीत यादव मेरा नाम है, पक्का जदवंशी हूँ। जोगी जी का जिस दिन नाम अजय सिंह बिष्ट से बदल करके जोगी आदित्यनाथ रखा गया, उस दिन वो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, राजपूत जाति से सब कुछ से बाइकाट हो गए। वो तो नाथ बन सके हैं। अभी क्या लग रहा है कि LIC और SBI में जो आप लोगों का, हमारा जनता का पैसा है, वो डूबने वाला है। निश्चित रूप से ये झंझट में पड़ने वाला है और झंझट के जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी हैं। अडानी हो, अंबानी हो, अरे चाय बेचने वाला ने देश बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा। खाली दंगाई भाजपाई खुश हैं और JP नड्डा, केवल भाजपाई दंगाई खुश हैं। और JP जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो थोड़ी चाहेंगे कि देश की जनता का पैसा बर्बाद हो जाए। मोदी जी रोज फैशन बदलते हैं। आप नौजवान हो, हैंडसम हो, लेकिन आपके पास उतना फैशन नहीं है जितना मोदी जी के पास है। वो हर त्योहार पर पगड़ी बदलते हैं, हर यात्रा में अपना फैशन बदलते हैं। जो आज हिंदुस्तान का नौजवान नहीं बदल पाता है, वो 73 साल के मोदी जी बदलते हैं। पहले तो कहते थे 70 साल के ऊपर के नेता प्रधानमंत्री बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, तो मोदी जी कैसे चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए वो व्यापारियों को नीरव मोदी, विजय माल्या की तरह विदेश भेज रहे हैं कि कहीं मेरे ऊपर इमरान खान की तरह दबाव पड़ा, कहीं पाकिस्तान वाली छाया पड़ गई, नज़र लग गई, तो विदेश भागने में खर्चा कहाँ से आएगा। इन व्यापारियों को भजाने का पूरा हाथ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का है। ये बाहर जाएंगे तो मोदी जी को बाहर जाने में खर्चा लगाएंगे। लोग
लोग अभी कह रहे हैं अडानी जी बस आए हैं 22 नंबर पे, थोड़ा दिन रुकिए फिर सपोर्ट मिलेगा, ऊपर हो जाएंगे। किसी भी हालत में ये झंझट और बढ़ेगी। अडानी जी कभी भी विदेश जा सकते हैं, इनका कोई भी व्यापार घाटे में नहीं है। ये घाटा दिखाना एक बहाना है। भाजपाई दंगाई रोज एक रास्ता खोजते हैं, कभी फिल्म का, कभी रंग का, कभी जाति का, कभी धर्म का। अब तो रामचरितमानस का भी एक बवाल पा गए हैं। बेमतलब वाली बात, धर्म के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर इन्हें अपवाद बनाने की क्या ज़रूरत है। जब तुलसीदास जी ने मुग़ल साम्राज्य में अकबर के दरबारी थे तो उन्होंने राम मंदिर के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं लिखा। महामुनि वाल्मीकि जी के रामायण का नकल किए, उसमें कई अपवाद भर दिए। पूजहु क्षुद्र सकल गुण, पूजहु नीच सकल गुणहीना, पूजहु विप्र सकल गुणहीना, नीच न पूजहु वेद प्रवीणा। ये तो अलग से जोड़ा गया है, कहीं वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ढोल गंवार क्षुद्र पशुनारी, ये भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये सब ढकोसला तुलसीदास जी ने राजाओं को खुश करने के बनाए थे और उसको लेकर के बीजेपी के दंगाई परेशान हैं। आज मोदी जी के जितने व्यापारी भी गुजरात के हैं, वो अडानी अंबानी ही नहीं, जिनको लाने की बात कर रहे थे, चाहे तो एक दिन में आ जाएगा। काला धन कहाँ गया? वो बाबा रामदेव जी और अन्ना हजारे, ये दोनों लाला रामदेव बीजेपी के दलाल हैं। अहिर के नाम पर कलंक हैं, अहिर के नाम पर कलंक हैं। लाला रामदेव जी जब आँख घुमाते हैं तो कई अपवाद पैदा कर देते हैं। कहते हैं राम राज आ गया। अरे राम राज, राम जी ने एक सीता जी के लिए लंका दहन कर दिया, सागर में पुल बांध दिए। और लाला रामदेव जी के राजा मोदी जी अपनी घरवाली की जीवन सत्यानाश कर दिए। इतनी बड़ी महालक्ष्मी जसोदा बेन जैसे औरत होना मुश्किल होगा जो पूरी जीवन पति के नाम पर खपा दी। अच्छा ये बताइए, अभी LIC में कुछ बीमा उमा कराए हैं आप? जी, मैं LIC में बीमा कराया, टेंशन है? हमारी बीमा पूरा भी हुई। एक जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा LIC सबसे बड़ी अच्छी संस्था है, लेकिन डर है कहीं मोदी जी उसमें भी निषेध लगा दें। पैसा तो लगा है अडानी जी के समूह में LIC का, वही तो चिंता है। यही तो चिंता लग रही है कि कहीं उसमें भी निषेध लगा दे। बहुत ज़्यादा जनता मारी जाएगी। गरीब एक एक पैसा लगा के भरता है, कहीं अडानी उसको भी लेके गायब न हो जाए। इसमें अमित शाह और मोदी जी का मिली भगत कामयाब हो सकती है।